और उस मदरसे के चलाने वालों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आज कुछ बच्चियों की दस्तार भी है और उनको सर्टिफिकेट भी मदरसे की जानिब से दिए जाएंगे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाए और सही तरीके से दीन की राह पर चलने और अपनी दूसरी बहनों को उसको समझाने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, बड़ी बात है मदरसा चलाना और शौकीन भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह इनके हौसलों में और बुलंदी अता फरमाए। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाजिर आऊं इनके इस जलसे में, और काफ़ी दिन पहले मेरी ही मर्जी से ये तारीख इन्होंने रखी और लिहाजा इनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया। आप लोग तशरीफ फरमाए, थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह करे कि हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता हो। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं बैठे हैं। वो जो कुर्सी पे पीछे बैठे ना, ये नीचे बैठ जाए आके, कुर्सियां छोड़ गए, इसलिए कि आप नबी के जलसे में आए हो और आराम से बैठो। ये सब जगह भर लो, आगे आगे आके आ जाओ। वो लोग भी आ जाए। देखो, कुर्सी पे बैठना कोई कमाल नहीं है, कुर्सी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जमीन मरने के पहले भी रहेगी और मरने के बाद भी जमीन ही मिलेगी। तो जमीन से जो है बहुत गहरा लगाव है हमारा, और ये जमीन बैठे अच्छा लगेगा। जरा मजमा ना गंजा सा लग रहा है जगह जगह, किसी के सर से बाल उड़ जाए तो वो अजीब सा लगता है, ऐसे ही मजमा लग रहा है। तो आप आगे बैठ के जरा भर के इसको बैठे ताकि अच्छा लगे और मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत कर सकूं। आपकी कोई तादाद ज्यादा नहीं है, बहुत मुख्तसर से लोग हैं, जितने हैं आराम से बैठे और मोहब्बत से सुने। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं, आपने उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, शोरा, इनकी नातों को सुना। अच्छी निज़ामत आपने समात की, महजूज हुए। मैं आपके सामने हाजिर आया आखिरी कड़ी के रूप में। शायद मेरे बाद अब ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको ज्यादा देर नहीं बैठना है और आपको इस प्रोग्राम के बाद फिर आराम करना है इंशाअल्लाह। एक बार सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये जो माह मुबारक है जिसमें आप इस वक्त सांसें ले रहे हैं, ये वो मुकद्दस महीना है कि जिसमें वो नबी तशरीफ लाया कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें सांसें अता फरमाई हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त 4:45 आमना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो क्या आए, हमारे हाल ये हो गए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका का करम हुआ कि उन्होंने हम गुलामों को अपना के गले लगाया, और नबी के अपनाने की वजह से अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। सारी मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह ने इंसान को बना दिया। इंसान, हद यह है कि इंसान को अल्लाह ने फरिश्तों से भी अफजल बना दिया, लेकिन इंसान अपनी औकात को समझ नहीं पाता, अपनी हैसियत को इंसान नहीं समझ रहा। इंसान सिर्फ यही समझ रहा है कि शायद मैं दुनिया में सिर्फ कमाने के लिए आया,
शायद मैं दुनिया में सिर्फ चंद सिक्के हासिल करने के आया। शायद इंसान ने सिर्फ यही समझ लिया है कि मैं दुनिया में चंद पैकेट खैनी और गुटके के खाने के लिए आया हूँ। शायद मैं बड़ा मकान और अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने सिर्फ तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और कोई दूसरा मकसद नहीं था। हमने इसी मकसद को छोड़ के सारे मकसद हल करना शुरू कर दिए, लेकिन एक मकसद हल ना कर सके तो वो इबादत वाला हल ना कर सके जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा। मकसद था इबादत करना, मकसद था रब को मनाना, मकसद था उसके सजदे करना, मकसद था उसके लिए रुकू और सुजूद करना, मकसद था अल्लाह अल्लाह करना, मकसद था उसके नाम की तस्बीह पढ़ना, मकसद था उस रब को राजी करना, मकसद था रातों को ज़माना सोता हम जाग के अपने रब को याद करते, मकसद था उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाते, मकसद था दीन की तबलीग करते, मकसद था दीन के काम को आगे बढ़ाते, मकसद था दीन के लिए कुर्बानी देते, मकसद था दीन के लिए अपनी जान माल को खर्च करते, मकसद था टाइम की कुर्बानी होती तो दीन के लिए, मकसद था कि हमारा जागना होता तो दीन के लिए, चलना होता तो दीन के लिए, उठना होता तो दीन के लिए और हमारा बैठना होता तो दीन के लिए। हकीकत बात तो ये है कि हमारे सांस हर सांस जिंदगी का हर लम्हा होता तो मुस्तफा के दीन के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। लेकिन आज हमारी जिंदगी का 24 घंटा हर काम के लिए है, लेकिन अगर हमें टाइम नहीं है तो सिर्फ दीन के लिए नहीं है। कमाल भाई, जरा ई को कम कर दो, आवाज समझ में नहीं आएगा। ई को कम करो और आवाज तेज करो। कौन सा मैक लगा के बैठे हो यार तुम? भाई हमारे पास हर काम के लिए टाइम है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए, टाइम नहीं है तो 4 दिन की बातें सुनने के लिए, अगर हमें टाइम नहीं है तो मस्जिद में जाने के लिए। बाकी सब टाइम है, ताश खेलने का, बग्गी बाग खेलने का, क्रिकेट खेलने का, समझ रहे हैं, बातें करने का, चौपालों में बैठने का, चौराहों पे खड़े होने का, सब टाइम है। सिर्फ टाइम नहीं है तो सिर्फ हमें इतना टाइम नहीं है कि दो मिनट बैठ के कुरान के एक रुकू की तिलावत भी कर लेते। इतना टाइम नहीं है हमें। कहाँ हम जा रहे हैं मुझे बताओ मुसलमानों, हम किधर चले गए? अगर कोई दीन पे चलता है तो उसकी मजाक हम बनाते हैं, ये तो बहुत बड़ा मौलाना हो गया, ये तो बड़ा नेक हो गया। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लग जाए तो महल्ले की लड़कियां उसकी मजाक बनाती हैं तो बहुत बड़ी मुल्लानी हो गई। ओ लोगों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है इसहाकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज जो सही रास्ते पर हैं उनकी मजाक बनाई जाती है, और उनको जो नेक लोग हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी है और वो नमाजें पढ़ते हैं, जमाना उन्हें मुल्ला जी कहता है। ओ मुल्ला जी, जिनके चेहरों पर दाढ़ी है और जो नमाजें पढ़ने लोग उन्हें मुल्ला जी, जो झूठ बोल रहे हैं, जिंदा झूठ बोल रहे हैं रातों दिन, उन्हें लोग नेताजी। लोगों किधर गया ये जमाना? जबकि सही अगर पूछो तो तुम्हारे सबसे बड़े नेता ये दीनदार, ये उलमा, ये आलिम तुम्हारे सच्चे नेता हैं, तुम्हारे सच्चे हीरो हैं, तुम्हारे सच्चे ये रहबर हैं, तुम्हारे अमीर हैं, ये तुम्हारे सरदार हैं, नबी के नाइबीन हैं। तुम्हारा अगर कोई मामला होता तो इनकी बारगाह में तुम्हें जाना चाहिए, हजरत हमारा फैसला करो। और जब तक फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में होता रहा तुम फायदे में रहे, और जब तुमने फैसला कुरान को छोड़ कर करना शुरू कर दिया, झगड़ा करो, मारने वाले का भी पैसा खर्च होता, पीटने वाले का भी पैसा खर्च होता, दोनों का पैसा खर्च होता, दोनों तारीखों पर जाते हैं, दोनों का वक्त खर्च होता है। खुदा की कसम, अगर तुमने अपना फैसला किसी आलिम की बारगाह में रखा होता तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हारा फैसला कर देता, तेरा भी पैसा बच जाता, उसका भी पैसा बच जाता, हक फैसला होता, जिसको सजा मिल
मिलना होती उसे सजा मिल जाती, और जिसको जो है जजा मिलना होती उसे जजा मिल जाती। लेकिन हाय क्या हो गया, तुम्ही ने कुरान को छोड़ दिया, तो फिर गैरों से हमें शिकवा क्यों है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुझे बताओ कितने लोग हैं जो फैसले उलमा से कराते हैं? शायद पूरे गांव में एक नहीं मिलेगा यार, मैं गारंटी से कहता हूं। इन मौलवियों ने 15 साल पढ़ा होता है, और 15 साल इन्होंने कुछ और नहीं पढ़ा होता, सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ा होता है। और कुरान और हदीस वो संविधान है, वो फैसले हैं, खुदा की कसम उसमें हर चीज का फैसला है, हर चीज का तरीका है कुरान और हदीस के अंदर। तुम पढ़ो तो सब मिलेगा। लेकिन आज वो मामले जो सिर्फ और सिर्फ खाली शरीयत से ताल्लुक रखते हैं, उनका दुनिया की कोर्ट और कचहरी से कोई लेना देना ही नहीं, वो मामले भी हमारे कोर्टों में चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल दूं मैं आपको, तलाक का मामला। मुझे बताइए कौन सी कोर्ट में तलाक के मामले का तरीका, और कौन सी मुगल्लजा है, कौन सी रजई है, और कौन सी तलाक बाइना है? बताइए कोर्ट में कहां है? किसकी इद्दत कितनी होगी और किसकी मुद्दत कितनी होगी? बताइए कहां है? किस वकील को पढ़ाया जाता? मुझे आकर कोई बात करे है? मुझे बताया के बात करे। किसी ला की किताब में नहीं, कोई जज कोई हाकिम नहीं पढ़ता कि इद्दत कितनी, मुद्दत कितनी, कब निकाह करेगी दूसरे से, कब नहीं करेगी, कौन सी तलाक हुई। लेकिन फैसले कहां हो रहे? कोर्ट में। हाय हाय हाय, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। बेटियां भी खड़ी हैं कोर्ट में, बेटे भी खड़े हैं कोर्ट में, झूठी गवाहियां पेश की जा रही हैं, और तुम्हारी तलाकों के फैसले वो कर रहे हैं जिन्हें तलाक का माना भी याद नहीं है। जाओ पूछ लेना तलाक का माना क्या आता, अगर वो तलाक का माना बता दे। और ये तलाक 13 ही लफ्ज है, कुरान में आया है लफ्ज तलाक। एक सूरत है इस नाम से, पूरी सूरह तलाक, आप पढ़ना। और वो भी कहते हैं तलाक। उनसे पूछो ये तलाक वर्ड तुमने लिया कहां से? बता तेरी कौन सी लॉ की किताब में तलाक है, मुझे बता। इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, हिंदी का लफ्ज नहीं है, ये अरबी का लफ्ज है, ये कुरान में आया है। बात है कि नहीं है? कानून बन रहे हैं ट्रिपल तलाक पर। इनसे पूछो कि तलाक तुमने लाए कहां से? ये तलाक ये लाए कहां से तलाक तुम? कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि लोगों तुम्हारे दिए हैं जो आज तक चल रहे हैं। पेशकार, ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे दिए हुए लफ्ज हैं सब, तुम भूल गए। तलाकों के मैटर कोर्टों में चल रहे हैं। हाय हाय, जिसकी तलाक हो गई उस बच्ची को इद्दत करना चाहिए थी, वो तारीख पे कोर्ट में जा रही है। हराम है, सरासर हराम। मुझे बताइए, अरे तलाक के बाद इद्दत है भाई, है क्या नहीं है? तलाक के बाद इद्दत है, और वो कोर्ट में जा रही है। मुझे बताओ कहां से जायज होगा? सुन, काश अगर तुम उलमा की बारगाह में पहुंचे होते, उनसे अपने फैसले कराए होते, तो गुलफाम का विजदान कहता है ये तलाक की नौबत ही नहीं आई होती, इसलिए कि शरीयत में तलाक आसान है ही नहीं। आसान है ही नहीं शरीयत में तलाक। शरीयत में 3 स्टेप दिए हैं तलाक के, एकदम थोड़ी है तलाक। ये तो जाहिलों के हाथ में आ गए, इन्होंने तलाक देना शुरू कर दी। कभी मौलवियों की भी तुमने सुनी है कैसे किसी की कोई, मैं नहीं कह सकता हो गई हो, हाँ, कोई मामलात ऐसे पड़ गए हो जबरदस्ती, या कोई ऐसी टेढ़ी भेड़ी मिल गई हो कि वो बेचारा मौलवी फंस गया हो। हंसने की नहीं, बात सही कह रहा हूं मैं। हाँ, वरना मैंने नहीं सुने कि मौलवियों की तलाक के मैटर, उन्हें पता है कब तलाक होती है और कब नहीं होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह निभाने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, और आती भी है तो वो झेलते हैं उसको।
और फिर भी अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसी का काम खराब रहता है। समझने आप मिल गई होगी वो ऐसी, मैं नहीं बता सकता। और कोई अगर मौलवी ऐसा हुआ तो फिर वो अल्लाह जाने चुके, मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता भाई, समझ में ना। हजारों खामियां और बुराइयां तो मेरे अंदर भी होंगी। तवज्जो करें आप, जिसको इद्दत करना चाहिए थी यार वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही है। काश मौलवी से मशवरा किया होता तो तलाक ही ना होती। शरीयत में है ही नहीं डायरेक्ट तलाक देना, है ही नहीं, है ही नहीं ना। पहले हुक्म है कि अगर बीवी से तुम्हारे मामलात नहीं बन रहे हैं तो बात करना बंद कर दो। तलाक कहां से आया? अभी बात करना बंद कर दो। जब बात करना बंद कर दोगे तो सबसे पहली बात तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो बात से ही होता है ना। अरे जब बात ही ना करोगे तो झगड़ा कहां से होगा? मेरी बात गलत है क्या? एक सास पहुंची मियां के पास, हजरत कोई ऐसा तवीज दो, बहू बहुत झगड़ती है। बहुत तेज बहू मिल गई, और तेज ये बुढ़िया भी कम ना थी। बास बास होती है ना। बहुओं को भी चाहिए कि वो अपनी सास को मां समझें, और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी समझें। बात समझ रहे? वो मियाँ तेज था, उसने कहा ये ताबीज मुंह के नीचे दबाना जब झगड़ा आए। तेरी बीवी, तेरी बहू जब तुझसे झगड़ा करे ना तो ये ताबीज दाढ़ के नीचे दबा लेना, और जोर से जितना दबाएगी इतनी तेरी बहू चुप हो जाएगी। जब झगड़े की नौबत आई ना, बहू ने कुछ कही तो ताबीज लेके उसने दाढ़ के नीचे दबाया ना, तो अब बोलने की तो जरूरत ही नहीं। जब ताज के नीचे ताबीज दबाएगा तो बोलेगी कैसे? दबाया, वो थोड़ी गाली उली बकी बहू, और दबाया इसने, थोड़ी देर तक दबाए रही। उसने सोचा ये तो कुछ कह ही नहीं रही है, अब एक तरफ से कब तक गाली बकेगी। थोड़ी देर के बाद वो चुप गई, और जब चुप गई तो सोचने लगी मियाँ के ताबीज में बड़ा दम था, है ना। तो दम मियाँ के ताबीज में नहीं है, दम ये है कि अगर झगड़ा हो रहा है एक तरफ से खामोशी हो जाएगी तो झगड़ा वैसे ही निपट जाएगा। शरीयत का कानून कितना प्यारा है। अगर मियाँ बीवी के मामलात नहीं बन रहे हैं तो कुछ दिन के लिए बात बंद कर दो, गुस्सा हट जाएगा, वक्त टल जाएगा, फिर दोनों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। है? और भी एक दो स्टॉप है, उसके बाद जाके कहीं तलाक की नौबत है। वो भी एक, यहां तो जितनी मुंह में आई एक सांस में इतनी दे डालते हैं। और भाई 3 तलाकें देना मालूम है आपको ये जायज भी नहीं है, लेकिन उलमा से कुर्बत ही नहीं। अब मौलवी के पास जाता, जब तलाक़ दे देता, तब हजरत कोई गुंजाइश है? तो मौलाना कहां से गुंजाइश निकले? इतनी दे करके आया है कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। इसलिए लोगों, इल्मे दीन हासिल करो, दीन से करीब हो, कुरान से करीब हो, फायदा तुम्हारा है। अपना फैसला कुरान से कराओ, हदीस के जरिए कराओ, इन उलमा की बारगाह में जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, जिल्लत भी बचेगी, कोर्ट और कचहरी के धक्के भी बचेंगे, इज्जतदार होकर रहोगे, मुस्तफा के वफादार होकर मरोगे। सबसे बेहतर, सबसे बेहतर कुरान और हदीस। अच्छा, एक मौलवी से तेरी नहीं बन रही, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई और मौलवी तो बतेरे होता है। मैं तो इससे नहीं पूछूंगा, मत पूछ। और बतेरे मौलवी है, अपने गांव का तुझे अच्छा नहीं लग रहा, मौलवी गांव का अच्छा नहीं लगता, उसमें 1000 खराबियां होती हैं। और मौलवी फरिश्ता नहीं होता, इंसान होता है। अगर चंद खराबियां भी हैं तो उसकी वजह से उसको पूरे को नहीं रिजेक्ट करते हैं। भाई समझ रहे हैं आप? हमें भी चाहिए कि हम अपने ओहदे का जो है ख्याल रखें, अपने ओहदे का हम ख्याल रखें कि हम आलिम हैं, उसका ख्याल रखें। लेकिन मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि अगर फिर भी अगर आपका मन नहीं ठुकता तो दुनिया में आलिम बतेरे हैं, किसी से भी आप पूछ लो, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने फैसले कराओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी बचत अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिसने फैसले कराए उलमा से वो फायदे में रहे। और लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कानून ही लेके तो आमीना का लाल आया है। नबी क्या लेके आए हैं तुम्हें मालूम है? हीरा सोना चांदी जवाहर नहीं लेके आए, इसकी कोई औकात नहीं तो जमीन में निकल आता, मिट्टी में निकलता। सोना चांदी मिट्टी में निकलता है, इसकी सिर्फ ये औकात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
जिसके लिए हम मर रहे हैं कहां निकलता है ये मिट्टी में। कहां निकलता है? मिट्टी में। और पैसे की तो कोई हैसियत नहीं, ये पैसा सोना और चांदी के ऊपर ही बनता है। जिस देश के पास जितना माल होगा उतनी ही करेंसी उसको छापने की इजाजत मिलेगी, बाकी ये कागज इसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी मोदी जी ऐलान कर दें बंद तो सुबह को बंद,